नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अमेजिंग सीरीज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 21। हम पहले सीन में डेमन को देखते हैं जो एक बंदे को टॉर्चर कर रहा था और तभी हम देखते हैं वो बोलता है मुझे एक तरह से पता करना है मेरा भाई का और मेरी गर्लफ्रेंड का है जिसे मार्कोस उठा के ले जा चुका है। और ये कहने को उस बंदे को एक तरह से कहता है कि तुम्हारे पास भी खूब टाइम है, मेरे पास भी खूब टाइम है, मैंने सारे ट्रैवलर्स की बॉडी को यहाँ पर लाकर रख दिया उस गुफा से और एक तरह से हाइब्रिड मेरे बेसमेंट में है और मैं यहाँ पर फ्री हूँ तुमसे पूछने के लिए। तभी हम देखते हैं वहां पर आती है कैरोलाइन और कैरोलाइन बोलती है एक तरह से मैं बार बार फोन मिला रही हूँ इन दोनों ट्विन विचेस को, बट वो फोन नहीं उठा रहे हैं, ल्यूक और लिव। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं उस बंदे को बंधा देखने के बाद कैरोलाइन बोलती है मिस्टर साइक्स आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और ये कहने के बाद डेमन बोलते तुम इसे जानती हो। बोलती है हाँ, एक तरह से इसने मेरा पहला बैंक अकाउंट खुलवाया था और मुझे लॉलीपॉप भी दिया था। और ये कहने को डेमन बोलता है फिर शुरू हो गई है ये। और ये आने के बाद बोलती है एक तरह से इसके अंदर भी ट्रैवलर है। बोलता है हाँ, एक तरह से बहुत सारे लोग को जो टाउन में बिलोंग करते हैं उनके अंदर ट्रैवलर्स आ चुके हैं और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब डेमन उसे टॉर्चर करता है और एक चाकू उसके पैर में मारता है, उसका मास्क हटाता है और बोलता है कि अब तुम बताओ कहां पर है मार्कोस। और ये कहने के बाद वो बोलता मुझे नहीं पता, बट जो करने वाला है वो करके रहेगा, तुम उसे रोक नहीं सकते हो। और ये कहने के बाद एक तरह से वार्निंग देता है। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अलीना और स्टेफन को एक तरह से किडनैप कर लिया था ट्रैवलर्स ने, उनका ब्लड निकालने लग रहे थे कंटेनर्स के अंदर। तभी हम देखते हैं अलीना जिसको बांध के रखा हुआ था उसके पास मार्कोस आता है, उसे ब्लड पिलाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं अलीना ब्लड पी के उसके मुंह पे थूकती है और कहती है कि जितना तुम्हें ब्लड लेना था ले लिया, अब हमें यहां से जाने दो। तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पर मार्कोस बोलता है इतनी जल्दी नहीं, तब तक तुम्हारा ब्लड लूंगा जब तक तुम्हारी आंखें बंद नहीं हो जाती और तुम्हारी बोलने की क्षमता बंद नहीं हो जाती है। और ये क्या वहां से चला जाता है। और ये देखने के बाद हम देखते हैं अलीना एक तरह से हलुसिनेट करने लग रही थी और बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। वही हम देखते हैं इस टाइम पे स्टेफन के पास मरी आती है जो उस ट्रैवलर की वाइफ है जिसकी बॉडी एक तरह से टाइलर के अंदर है। तभी हम देखते हैं उसको खोलती है और कहती है तुम यहाँ से भाग जाओ। और तभी हम देखते हैं वो भाग जाती है वहां से। और तभी हम देखते हैं गिरते पड़ते बहुत ज्यादा वीकनेस में स्टेफन सीधा अलीना के पास जाता है जहां पर अलीना कांप रही थी और बहुत ज्यादा वीक पड़ चुकी थी। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन उसे आजाद कराता है। वहीं हम देखते हैं अलीना बेहोश हो जाती है और यहाँ वो दोनों भाग जाते हैं इस जगह से। फिर हम देखते हैं कि एक तरह से स्टेफन सीधा फोन करता है डेमन को और कहते हैं तुम्हें पता है कितने दिन हो चुके हैं हमको यहाँ बाहर निकले हुए और तूने अब तक हमको ढूंढा नहीं। तभी डेमन बोलता है हाँ 5 दिन हो चुके हैं, बट मैं 24x7 ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ। और ये कहने को स्टेफन बोलता है अगर ढूंढना होता ढूंढ लेते, एक तरह से इतनी प्रॉब्लम में ट्रैवलर्स ने उठा लिया था, ट्रैवलर से बच के आ चुके हैं और तुम्हें एक तरह से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि मिस्टिक फॉल्स को अपना घर बनाने वाले हैं और तुम्हें उसे रोकना होगा और हम पहुंच जाएंगे जल्दी। और ये कहने को डेमन बोलता है हाँ जल्दी पहुंचो, तुम उनकी लिस्ट में मत आना जो लोग मर चुके हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं फोन काटता है और वहीं पर अलीना किसी स्क्वायरल या फिर किसी भी जानवर को मार के खाने के लिए रेडी थी। वही हम देखते हैं डेमन अपना फोन काटता है और मुड़ता है। तभी हम देखते हैं उसको एक बड़ा सा स्टेक लगता है और ये स्टेक लगने के बाद बोलता है बानी। और तभी हम देखते हैं अगले सीन में बानी उसके घर आ चुकी थी और एक तरह से एंजो का पक्ष रखते हुए कहती है कि एंजो को तूने वादा किया था तू उसे वापस ला के रहेगा। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैंने कहा तो था, बट अभी हमारे पास पूरा सॉल्यूशन नहीं आया, ऊपर से तुम क्यों नहीं करती हो ऐसा बानी, तुम्हें एक तरह से लिव वापस लाने ही वाली है ना, तो ऐसा करो तुम उसको भी ले आओ, क्या जा रहा है, एक बंदा तो साथ आएगा। और ये कहने के बाद बानी बोलती है ऐसा वर्क नहीं करता है। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, तुम ट्राई तो करो। और ये कहने के बाद एंजो को चिल्ला के कहता है जो उसे दिख नहीं रहा था, एंजो भाई देख मैंने तेरे एक तरह से इंतजाम कर दिया है और तू इसके साथ आराम से आ सकता है। और ये कह के बोलता है मुझे और भी काम है। और तभी हम देखते हैं गेट पर जाता है और वहीं पर उसको गिलबर्ट मिलता है और बोलता है लिटिल गिलबर्ट मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ काम बताना है, ऊपर से मैट को भी यहाँ पर बुला लो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो बाहर निकल जाता है और वहीं पर हम देखते हैं एंजो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं लिव को और ल्यूक को एक साथ और वहां पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं लिव बोलती है ल्यूक से कि जो तुमने किया बहुत गलत किया, पूरा कवन तुमसे गुस्सा है, तुमने एक तरह से दोनों डॉपलगैंगर अलीना और स्टेफन को हाथ में दे दिया ट्रैवलर की खुद ही, एक तरह से उनको सजा के एक चांदी की प्लेट में दे ही दिया, मतलब एज अ गिफ्ट, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और तभी ल्यूक बोलते हैं इसमें मेरी क्या गलती है, इन सबका ये प्लान था और मैं तो उनको बचाने ही गया था एक तरह से, और कवन गुस्सा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कहने बोलता है कवन से अच्छे तो दोस्त बन चुके हैं मेरे, क्योंकि अच्छे हैं और एक तरह से हेल्पिंग नेचर के हैं। तभी लिव बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, कोई हेल्पिंग नेचर नहीं है। और तभी ल्यूक बोलता है रियल में ये अच्छे लोग हैं और ऊपर से किसी को हार्म नहीं करते और अपनी दोस्तों की रियल में केयर करते हैं, ना कि हमारी फैमिली जो एक तरह से डिजास्टर है। तभी हम देखते हैं ल्यूक के आसपास की चीजें हिलती है और उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है और ये देख के बोलता है बहन तुम ये क्या कर रही हो। तभी उसकी बहन बोलती है शायद मैं ये नहीं, कवन कर रहा है और तुमसे शायद गुस्सा है। और तभी बोलती है अब इसका एक ही सॉल्यूशन है, हमें डॉपलगैंगर में से किसी एक को या फिर दोनों को मारना होगा
जिससे कि ट्रैवलर का स्पेल टूट जाए, तो तुम्हें मारना पड़ेगा मेरे साथ मिलके अलीना और स्टेफन को। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी ल्यूक के पास, और अब शायद इनको मारना ही पड़ेगा उन दोनों को। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं अलीना और स्टेफन वॉक करते हुए आते जा रहे थे, और वहां पर देखते हैं कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वहीं पर अलीना बुरा मान रही है कि उसकी ब्लड की वजह से शायद सब खत्म हो जाएंगे, और यहां तक कि डेमन भी। और ये कहने के बाद अब स्टेफन बोलता है मेरी वजह से भी, मैं भी एक डॉपलगैंगर हूं, और तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। एक तरह से तुम मेरे भाई को एक अच्छा ही बनाती हो जब तुम उसके साथ रहती हो, और जब तुम अलग रहते हो तो एक तरह से दोनों ही बेकार हो जाते हो सिचुएशन में। और मैं चाहता हूं कि तुम फिर से साथ हो जाओ। हम वैम्पायर है अलीना, हम एक तरह से लोगों के ऊपर फीड करते हैं, जैसे नॉर्मल लोग खाना खाते हैं भूख लगने पर, हम इंसानों को खाते हैं, और तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, जो है सो है। और ये कहने के बाद वॉक करने लगते हैं, और उन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं देता गाड़ी से, वो खूब ट्राई करते हैं, और अकेले अकेले रोड पे चलते हुए वापस मिस्टिक फॉल्स जा रहे थे। अब फिर हम देखते हैं अलीना और स्टेफन चलते चलते बहुत आगे आ चुके थे, और वहीं पर अलीना बोलती है अब तो मुझे भूख की वजह से हेलुसिनेशन होने लग रहा है। और तभी स्टेफन बोलता है काश कि यहाँ पर कैरोलाइन होती, हमारा पूरा एंटरटेनमेंट कर देती। वहीं पर अलीना हंसते हुए बोलती है बिल्कुल सही कहा। हम हंसते हुए यहाँ पर जाते और साइड में शायद बफे भी लगा होता और रेनबो होता। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है 2 रेनबो होते, पक्की बात है। और ये कहने के बाद हम हंसने लगते हैं, और कहता है स्टेफन की कैरोलाइन होने में तो मजा ही दूसरा आता है। और ये कह के हम देखते हैं चलो ऐसा करते हैं, बिल्कुल कैरोलाइन जैसे बिहेव करते हैं। और तभी अलीना हंसती है और बोलती है चलो यूनिवर्स, हम बिल्कुल कैरोलाइन जैसा बिहेव करेंगे, थोड़ा मैड, थोड़ा अजीब। और मुझे बचपन से लगता था ये ज्यादा खुश ज्यादा रहती है या अजीब बिहेव ज्यादा करती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो पॉजिटिव सोचने लगती है जैसे कैरोलाइन सोचती है। और तभी स्टेफन बोलता है यार रियली। और तभी हम देखते हैं गाड़ी वहां से आ रही होती है, और ये देख के दोनों खुश होते हैं और सोचते हैं कैरोलाइन की जो पॉजिटिविटी है वो ऐसे ही काम करती है। तभी हम देखते हैं कि स्टेफन को अलीना बोलती तुम पीछे रहो। तभी एक तरह से बाल वाल सेट करके आगे जाके खड़ी हो जाती है अलीना, जिस तरह की गाड़ी उसे रोकेगी। जैसे ही गाड़ी रुक भी जाती है, वो जाते हैं उस गाड़ी के पास, और ये देखने के बाद अलीना बोलती है अच्छा तुम हो ये। और तभी हम देखते हैं उसके अंदर एक ट्रैवलर थी। ट्रैवलर को एक तरह से स्टेफन हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, कंपेल करके बोलता है कि तुम हमें टाउन लेके जाओगे, हम गाड़ी में अंदर आने दोगी। और तभी ट्रैवलर जो लड़की जिसने उसे आजाद कराया था वही लड़की थी, और बोलती है एक तरह से मैंने तुम्हें आजाद कराया, तुम मुझसे ही कह रहे हो जल्दी गाड़ी में बैठो, तुम्हें यहां से निकलवाना है। और ये कह के हम देखते हैं वहां से वो निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं रास्ते में बैठ जाते हैं दोनों गाड़ी में, और स्टेफन पूछने लगता है आपने हेल्प की बहुत बहुत शुक्रिया, बट एक तरह से कर क्यों रही हैं आप, और एक तरह से आपकी जान को खतरा नहीं होगा, ये लोग तो आपको मारने नहीं आएंगे दूसरे ट्रैवलर्स। और ये कहने को बोलती है हाँ मेरे पीछे तो आएंगे ही मारने के लिए, बट मुझे करना पड़ेगा मेरे हस्बैंड के लिए जो भी टाइलर की बॉडी में है, उसको मुझे यहां से लेके जाना पड़ेगा टाउन से। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है टाइलर को नहीं लेके जाओगी तुम, क्योंकि अभी भी वो उसके अंदर है। और ये कहने के बाद बोलती है नहीं वो उसके अंदर नहीं है, वो खत्म हो चुका है ऊपर से, वो सिर्फ अब मेरा हस्बैंड है। और ऊपर से मार्कोस जो ट्रैवलर्स के साथ टाउन में करने वाला है, उससे एक चीज होगी कि जितना भी विचेस का मैजिक है वो खत्म हो जाएगा, यहां तक कि मेरा हस्बैंड की रियल बॉडी तो खत्म हो चुकी है, वो टाइलर की बॉडी में है। टाइलर की बॉडी पहले हाइब्रिड से एक वेयरवुल्फ बनेगी, और वेयरवुल्फ के बाद मर जाएगी, तो कहानी खत्म हो जानी है। और ये कहने के बाद बोलती है कि ये सब खत्म हो उससे पहले उसके हस्बैंड को उसे बचाना है। और ये कह के टाउन की तरफ वो निकल रहे थे। फिर हम अगला सीन देखते हैं सेल्वेटोर हाउस के अंदर। हम देखते हैं कि यहाँ पर कैरोलाइन आके देखती है कि जेरमी, मैट और डेमन एक तरह से लाशें लाने लग रहे थे जो ट्रैवलर्स की थी, और उनकी रियल बॉडी थी जो केव्स के अंदर थी, वो वहां पर लाके एक तरह से रख रहे थे सारी बॉडीज को। और ये पूछने के बाद कैरोलाइन बोलते तुमको ये सब करने की क्या जरूरत है, एक तरह से सीधा मार्कोस यहाँ पर आएगा और उसका अटेंशन एक तरह से लेना चाहते हो क्या तुम। और ये क्या डेमन बोलता है हाँ मैं उसको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ जिससे कि हमारी 1-to-1 बात तो हो सके। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन टॉन्ट मारता है कैरोलाइन पर और कहता है किसी का अगर कोई एक्स बॉयफ्रेंड हेल्प कर सकता तो दूसरी बात थी, शायद हमारी हेल्प भी हो जाती। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मुझे पता है तुम टाइलर की बात कर रहे हो, बट वो टाइलर नहीं एक ट्रैवलर है उसकी बॉडी में, और टाइलर लगभग जा चुका है और वो हेल्प नहीं करेगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है चलो तो फिर मार देते हैं उसे, फिर फायदा क्या है। और ये बोलने के बाद कैरोलाइन बोलती है मेरा दोस्त है उसके अंदर, और वो बॉडी मेरे दोस्त की एक तरह से एक्स बॉयफ्रेंड है फिर भी, और तुम उसे हाथ नहीं लगाओ क्योंकि मैं केयर करती हूँ जो लोग मेरे अपने हैं। और ये कह के वहां से चली जाती है बेसमेंट की तरफ। फिर हम देखते हैं कैरोलाइन जैसे बेसमेंट में आई थी, हम देखते हैं जो टाइलर के बॉडी के अंदर ट्रैवलर है वो खुश नहीं होता उसको देखकर। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है तुम क्या चाहते हो, तो तुम एक तरह से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के अंदर हो और तुम इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम पे नजर रखेगा नहीं। और ये कहने के बाद बोलते हैं तुम्हारा एक्स है ना तो क्या मतलब है तुम्हें, वो जिंदा रहे मरे। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है मैं परवाह करती हूँ चाहे वो मेरा एक्स ही क्यों ना हो, क्योंकि उसको हक है जीने का जो तुम नहीं दे रहे हो। और ये कहने के बाद बोलती है तुम एक तरह से आए क्यों मिस्टिक फॉल्स में, कहीं और भी जाके कर सकते थे। और तभी हम देखते हो ट्रैवलर बोलता है हमने इसलिए जानबूझ के यहाँ पर चुना क्योंकि एक तरह से मार्कोस रिवेंज चाहता है विचेस के खिलाफ, जो भी उनने किया है वो गलत है। अच्छे मैजिक का बेकार चीजों में प्रयोग, जिस तरह की वैम्पायर को बनाना, तुम्हारी डे लाइट रिंग बनानी, ग्रिम वॉर्ड्स बनानी, टेलिस्मेंट बनाना, ये सारी बेकार चीजें की है जो हटा देगा। और जैसे ही हटाएगा सब चीजें खत्म हो जाएंगी और उसका रिवेंज भी, और सिर्फ प्योर मैजिक बचेगा।
तभी कैरोलाइन बोलती है तो फिर वो इतना एग्रेसिव क्यों है इस चीजों को लेके, वॉयलेंट हो रखा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं ट्रैवलर हंसता है और कहता है तुम्हें नहीं पता, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर ही ऐसा है, उसको जो चीज चाहिए होती है वो पाके रहता है। अब हम अगले सीन में मार्कोस को देखते हैं जो उसी गुफाओं में पहुंच चुका है और वो यहाँ वहां देखने लगता है, उससे कोई भी नहीं दिखता। तभी उसे एक स्लिप मिलती है जो डेमन ने लगाई थी, लिखा था कि यहाँ की विचेस उठ चुकी हैं, अगर तुम्हें मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉल करो डेमन सेल्वाटोर को। और ये देख के मार्कोस को गुस्सा आता है, वो लेटर फाड़ता है और गुस्से से एक तरह से रिवेंज के मूड में आ जाता है। फिर डेमन के पास फोन आता है मार्कोस का और मार्कोस कहता है मेरे लोग कहां पर है, और ये कहने के बाद बोलता है वही सारे लोग ना जो तुम्हारी गुफा में रखे हुए थे। बोलता है हाँ वही सब लोग कहां पर है, मुझे उन्हें वापस पाना है। ये कहने को डेमन बोलते कैसे दिखते मुझे याद नहीं आ रहा, और तभी मार्कोस बोलता है वो वैसे दिखते जिनका ना घर था ना कोई लोग थे और मैं उनका मसीहा बन के आया हूं। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे पता है तुम ब्लू टी शर्ट वाले के साइड में खड़े हो। और ये कह के देखते हैं मार्कोस अपने घर के अंदर घुस जाता है और ये देख के डेमन बोलता है भाई तुझे थोड़े मैनर्स सीखने चाहिए, मानता हूं तेरे पास घर नहीं है बट दूसरों घर पे नॉक करके आना चाहिए। और तभी हम देखते हैं मार्कोस यहाँ पर आ चुका था। फिर वह मार्कोस आने के बाद यहाँ देखते हैं जहां पर पूरी तरफ ट्रैवलर की लाशें पड़ी थी। और ये देख के डेमन बोलता है हाँ तुम सोच रहे हो कितने हैं, हर जगह पर है, गैराज में, बेसमेंट में, हर जगह यहाँ पर भर रखे हैं मैंने। और ये कहने को हम देखते हैं मार्कोस हंसने सा लगता है और कहते हैं तुम्हें अभी भी लगता है ना या फिर तुम्हारा कुछ और प्लान है, तुम इन सब लोगों को किडनैप कर लोगे, तुम्हें लगता है कि मेरा प्लान गड़बड़ा जाएगा और ये शायद मेरे पूरे लोग भी नहीं है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है हाँ पूरे लोग तो नहीं है बट जितने भी है तुम्हें कुछ स्मेल आ रही है कि यहाँ पर स्मेल आ रही है गैसोलीन की, मैंने हर जगह इन लोगों पे पेट्रोल टाइप छिड़क दिया जिससे कि एक चिंगारी से मैं इन सबको मार सकूं। और ये कहने के बाद बोलता है बस माचिस ढूंढने की देर है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कहते हुए मार्कोस आगे बढ़ता है और कहता है मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है, मानता हूं इन्हें एक तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर शिफ्ट किया है और ये वापस ना आ जाए और मर भी जाए, नॉट अ बिग इशू। और तभी अपने एक बंदे को मार के बोलता है कि ये मेरा रियल प्लान नहीं है, तुम्हें क्या पता ट्रैवलर कौन है, ये तो सिर्फ कुछ लोग हैं, ट्रैवलर दुनिया भर में फैले हुए हैं और उनसे मुझे हमेशा हेल्प मिलते रहेगी। और तुम क्या सोचते हो एक दो से क्या तुम मुझे हरा दोगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। फिर डेमन को गुस्सा आ रहा था बट पूछता है कि फिर तुम मिस्टिक फॉल्स में क्यों आए हो, कहीं और क्यों नहीं चले गए। और ये कहने के बाद बोलता है ये क्वेश्चन नहीं एक तरह का आंसर है मिस्टिक फॉल्स, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर विच का मैजिक एक तरह से सबसे ज्यादा यूज हुआ था एक टाइम पर, और एक तरह से मैं विचेस के मैजिक को हराना चाहता हूँ, मैजिक को एक तरह से खत्म करना चाहता हूँ जो विचेस यूज करती थी और उनसे बनी चीजें भी, जिस तरह की तुम्हें याद है तुम भी मरोगे इसके साथ। और ये कहने को डेमन बोलता है हाँ मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है बट मैं तुम्हें ढंग से समझाता हूँ। तभी हम देखते हैं डेमन उस पर अटैक करता है बट इस टाइम मार्कोस बहुत ज्यादा पावरफुल था और उठा के फेंक के मारता है डेमन को और बोलता है कि तुम मुझे थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं बहुत सारे लोगों को चैनल कर रहा हूं एक साथ और शायद स्पेल अभी भी शुरू हो चुका है तो मैं और भी पावरफुल हो जाऊं। और ये देख के डेमन भी घबरा जाता है। अब फिर हम देखते हैं कैरोलाइन सीधा बानी के पास पहुंच गई थी और उससे कहती है मेरे पास एक आइडिया है टाइलर को वापस लाने का, तुम्हें पता है जितने भी लोग मर रहे हैं हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स उन सबको तुम दूसरी साइड से लाने वाली हो कुछ टाइम में लिव के साथ, तो ऐसा करती हूँ मैं इस टाइलर को मार डालती हूँ और तुम रियल टाइलर को दूसरी साइड से ले आना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी अपनी पैकिंग कर रही थी और उसको इग्नोर सा कर रही थी और तभी कैरोलाइन बोल रही है हे तुम्हें सुनाई दे रहा है, एक तरह से अदर साइड डिस्ट्रॉय हो रही है और तुम्हें बचाना है, लिव से जाके मिलो, पैकिंग क्या कर रही हो। और ये कहने के बाद बानी बोलती है एक तरह से सेमेस्टर एंड होने वाला है, शायद मैं एग्जाम भी ना दूं क्योंकि मेरा मरने के चांसेस बन चुके हैं, लिव के पास कोई ऐसा स्पेल नहीं है, मैं सिर्फ झूठ बोल रही थी और एक झूठा दिलासा दे रही थी जिससे तुम्हें बुरा ना लगे, बट हम सब खत्म होने वाले हैं, अदर साइड पे जितने भी लोग हैं और मैं सब खत्म होंगे अच्छे के लिए, जो हो रहा है होने दो, बस तुम रिलैक्स करो, टाइलर को मार मत देना। और ये कह के वहां से चली जाती है और वहीं पर हम देखते हैं कि एंजो वहां खड़ा ये सब सुन रहा था। फिर हम देखते हैं टाउन में एक तरह से जो डॉपलगैंगर ब्रेड है उसको तोड़ के स्पेल स्टार्ट कर चुकी थी विचेस, उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि अलीना, स्टेफन और वो ट्रैवलर एक तरह से आ रहे थे टाउन के अंदर, और वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना से कंट्रोल नहीं हो रहा और कहती है एक तरह से ट्रैवलर से अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारा थोड़ा सा खून पी सकती हूँ। और एक तरह से ये कहने के बाद वो ट्रैवलर बोलती है शुक्र करो मैंने तुम्हारी जान बचाई, थोड़ी देर रुक जाओ घर पहुंचने ही वाले हैं। तभी हम देखते हो चुप हो जाती है और बोलती है प्लीज यहाँ पर लो प्रोफाइल रहना तुम दोनों, यहाँ पर तुम्हें मार्कोस पकड़ लेगा, पंगा हो जाएगा तो तू चुपचाप यहाँ से निकल लेना। तभी हम देखते हैं सामने खड़ी थी लिज अपना हाथ से मैजिक करते हुए, और ये देख के हम देखते हैं तीनों डर जाते हैं, गाड़ी रोकते हैं और ये देखने के बाद अलीना बोलती है ये क्या कर रही है रोड के बीच में, और तभी वो ट्रैवलर बोलती है ये शायद तुम्हें मारने के लिए आई है। और ये कहने के बाद हम देखते हो पीछे जाने लगते हैं, पीछे ल्यूक खड़ा था और ल्यूक एक तरह से गाड़ी के ब्रेक्स बंद करता है, गाड़ी खुल नहीं रही थी उनसे और डर जाते हैं। तभी हम देखते हैं उनकी गाड़ी अपने आप आगे जाती है और वहां पर हम देखते हैं लिव गाड़ी को हवा में उड़ा देती है और वो एक तरह से क्रश करती है गाड़ी को। तभी हम देखते हैं वहां से स्टेफन बाहर निकलता है और देखते हैं कि वो ट्रैवलर की मौत हो चुकी थी और ब्लड देख के अब अलीना कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, बट जैसे वो बाहर निकलती है हम देखते हैं एक तरफ से ल्यूक और दूसरी तरफ से लिव
उन दोनों पे एक तरह से मैजिक करती है और कहती है तुम में से एक को मरना होगा और ये हमारे कवन ने डिसाइड कर लिया और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी, हम दोस्त थे बट अब कुछ नहीं हो सकता है। और ये कहने के बाद उनको एक तरह से जमीन पे गिरा देते हैं, उनकी हड्डियां तोड़ते हैं मैजिक से और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहे थे। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद मैजिक काम करना बंद करता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलती है ल्यूक मेरा मैजिक काम नहीं कर रहा है। और तभी हम देखते हैं अलीना वहां पर खड़ी होती है और उसका हाथ मोड़ते हुए कहती है अच्छा अब मैजिक करें हम। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बोलते हैं शायद इनका स्पेल स्टार्ट हो गया है। और तभी हम देखते हैं अलीना और डेमन वापस खड़े होते हैं और वहां से निकलने की तैयारी करते हैं। वहां पर हम देखते हैं बहुत सारी एक तरह से ट्रैवलर्स की आत्मा जिनको ह्यूमन बॉडी में थे वो एक तरह से आने लगते हैं और अपना स्पेल करते हैं और डोपलगैंगर का ब्लड हाथ में लेके तोड़कर एक तरह से पूरा स्पेल स्टार्ट करते हैं जिससे जितना भी विच मैजिक है वो खत्म होने लग रहा था। तभी हम देखते हैं जैसे वो मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी लिव अलीना से बोलती है इसमें हमारी गलती नहीं है, हमको मारने के लिए कहा गया था इसलिए हम कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं उनकी मैजिक रिंग जो स्टेफन की डे लाइट रिंग काम करना बंद करती है, वहीं पर अलीना की भी। और ये कहने को स्टेफन बोलता है अलीना जल्दी अंदर भाग, हमारी रिंग काम नहीं कर रही है। और ये देख के हम देखते हैं यहां से ल्यूक और लिव को छोड़ के वहां से भाग जाते हैं किसी अंधेरी की तरफ। फिर वहीं बानी को देखते हैं जो अपना हॉस्टल से सामान वापस अपनी गाड़ी में रख रही थी और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे आता है एंजो और कहता है तुमने क्या कहा कि तुम मुझे वापस नहीं लाने वाली, तुमने वादा किया था मुझसे। और ये कहने के बाद बानी का बॉक्स गिराता है और गुस्से में एक तरह से बहुत ज्यादा डांटता है बानी को। वहीं पर बानी बोलती है इसमें मेरी क्या गलती है, अदर साइड जा चुकी है अब मैं क्या करूं और मेरे पास कोई चीज नहीं है, ना लिव है ना कोई और है। और ये कहने के बाद अब एंजो बोलता है अच्छा तुम वापस आ चुकी हो मर के, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ चुका है, मार्कोस आ चुका है, तो मैं क्यों नहीं। और ये कहने के बाद बोलती है अदर साइड डिस्ट्रॉय होने की कगार पे है, डॉपलगैंगर का ब्लड यूज करके मार्कोस ने एक दूसरी साइड को डिस्ट्रॉय करने की ठान ली थी, तो अब मैं क्या करूं, मैं भी मरने वाली हूं तुम भी मरने वाले हो, कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं मानने वाला इस बात को कि मैं मरने वाला हूं, मैं इसको यकीन ही नहीं करूंगा। अगर ऐसा होता तो मैं आज यहां पर जिंदा नहीं खड़ा होता, 50 साल में उस जेल के अंदर रहा और बाहर निकलते ही मर गया, ये लाइफ नहीं जीनी मुझे। और ऊपर से वहां पर मुझ पे डेली टॉर्चर होते थे और मैंने फिर भी एक उम्मीद लगाई रखी कि मैं एक दिन बाहर निकलूंगा जेल से, और वो मैंने करके दिखाया। जब तक मैं लास्ट मोमेंट तक मर नहीं जाऊंगा इस अदर साइड से भी मैं होप नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी से कहती है इसमें वो कुछ नहीं कर पाएगी। और तभी हम देखते हैं कि आत्मा वहां पर आ चुकी थी उसी ट्रैवलर की जो अलीना और स्टेफन को हेल्प कर रही थी। और ये देख के बानी बोलती है तुम तो वही हो ना मेरे बॉयफ्रेंड को जान से मारने वाली थी। और तभी वो स्माइल करते हुए कहती है मेरे हस्बैंड से ये कहना कि मैंने उसके लिए पूरा ट्राई किया था। और तभी हम देखते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बानी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगला सीन हम देखते हैं सेल्वाटोर हाउस का। वहां पर हम देखते हैं डेमन अभी भी मार्कोस के साथ था, मार्कोस घर को देख रहा है। वहीं पर हम देखते हैं डेमन बोलता है कि मैं तुम्हें डिनर पे तो बुलाऊं बट मुझे पता नहीं तुम ट्रैवलर लोग खाते क्या हो, और एक तरह से टोंट मार रहा था बार बार। और वहीं पर हम देखते हैं मार्कोस सबको इग्नोर करते हुए घर को देख रहा है और कह रहा है कि मैं ये दीवार गिरा दूंगा जिससे रूम बड़ा हो जाए, ये हो जाए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अब जो ट्रैवलर अभी टाइलर की बॉडी के अंदर था वो बोलता है डेमन क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्या सुन सकते हो, मैं तुम्हें चीज बताना चाहता हूं। अगर तुम्हें मार्कोस को हराना है तो एक तरह से ताकत नहीं अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उसको एक तरह से सरप्राइज कर दो अटैक करके, और शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और ये सुनने के बाद डेमन क्या करता है कि सीधा मार्कोस के पास जाता है और कहता है मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है अगर तुम चाहो तो। मैंने एक तरह से आधी लाइफ पूरी नई नई वाइन्स इकट्ठा करने में लगा दी और मेरा स्टोव बेसमेंट में, देखना चाहोगे तो आ सकते हो मेरे साथ। तो तभी हम देखते हैं कि अब मार्कोस उसके साथ बेसमेंट में जाता है और वहां उसे अलग अलग वाइन्स दिखाता है जो पूरा एक रूम भरा हुआ था। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद वो बाहर आने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन चुपचाप बेसमेंट में बंद टाइलर जो एक तरह से ट्रैवलर है उसको चाबी पास करता है पैर से मार के गेट के नीचे से। और वहीं हम देखते हैं कि अब वो ट्रैवलर के पास उसकी चेन की चाबी आ गई थी जिससे वो बाहर निकल सकता है। और तभी हम देखते हैं वो वापस ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं। वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे अलीना और स्टेफन सीधा भाग गए थे रेस्टोरेंट के अंदर जलने से बचने के लिए। तभी हम देखते हैं मैट से मिलते हैं और कहते हैं एक तरह से हमको यहां से भगाओ, और यहां पर हमारी रिंग्स काम नहीं कर रही है और हर जगह ट्रैवलर्स ही ट्रैवलर है बाहर। और ये कहने के बाद मैट बोलता है चलो हम उन्हीं बेसमेंट के अंदर से जो गुफाएं मिलती हैं उसमें निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं बेसमेंट में गुफाओं के अंदर भागने लगते हैं इस जगह को छोड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं अलीना के मुंह से पानी निकलने लगता है और तभी हमें याद आता है कि ट्रैवलर्स के मैजिक की वजह से विच का मैजिक खत्म हो रहा था और एक तरह से अलीना पानी में डूब के मरी थी। और तभी हमें वो सीन दिखाई देता है जहां पर वो मर रही थी। तभी हम देखते हैं उसके पास मैट वापस आता है और पूछते तुम्हें क्या हुआ। और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन को भी गोली लगी थी जो उसके पापा ने मारी थी, उसकी वजह से उसके भी एक तरह से पेट में गोली लग जाती है, जैसे वो पहले मरे थे उसकी तरह ब्लड निकलने लगता है। और ये देखने के बाद बोल रहा है कि एक तरह से इनका मैजिक काम कर रहा है और मैं वो लड़का हूं जिसके पापा ने उसको जान से मार दिया था। और इसके बाद मैट बोलता है बस यहां से निकलो जितने जल्दी हो सके। और तभी हम देखते हैं इस हालत में भी वो उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार थे और भागने लगते हैं गुफाओं के अंदर। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अब मार्कोस बार बार कॉल करवा रहा था स्टेफन को, और वहीं पर देखते हैं कि डेमन कॉल कर रहा है और कह रहा है शायद वो फोन नहीं उठा रहा है। और ये कहने के बाद मार्कोस बोल रहा है तुम चाल क्या चल रहे हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है।
तभी हम देखते हैं वहां पर टाइलर जो ट्रैवलर था वो उस पर अटैक करता है और उसको बाइट करना शुरू करता है, और तभी हम देखते हैं कि वो उसको उठा के पटक के मारता है, और वहां पर टाइलर जमीन पे था और ये देख के बोलता है मेरे एक तरह से दांत गायब हो रहे हैं, और ये देख के डर रहा था। वहीं पर हम देखते हैं जितने भी ट्रैवलर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर थे वो मरने लगते हैं और जमीन पे गिर जाते हैं सारे एक एक करके, और तभी हम देखते हैं यहाँ पर मार्कोस बोलता है स्पेल पूरा हो चुका है और सुपर नेचुरल चीजें मरने शुरू हो चुकी हैं। और ये करने के बाद हम देखते हैं जितने भी ट्रैवलर की रियल बॉडी थी वो सब वहां पर उठने लगती है जो अभी सेल्वाटोर हाउस के अंदर है। तभी हम देखते हैं इसी मोमेंट पे मार्कोस बोलता है तुम क्या कह रहे थे डेमन, ये तुम्हारा घर है, और तभी हम देखते हैं डेमन को 2 गोलियां लगती है जो उसके फादर ने मारी थी 1864 में। तभी हम देखते हैं उसके ब्लड निकलने लगता है और ये कहने का बोलते हैं तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, तू और ये ट्रेटर तुम यहां से भाग जाओ तो ज्यादा बेटर है क्योंकि तुम मरने वाले हो एक करके। वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पर टाइलर चौक करने लगता है क्योंकि उसका गला दबा के मौत हुई थी, और तभी हम देखते हैं वहां से भागने लगते हैं। और तभी मार्कोस डेमन से बोलता है कि जितना दूर हो सके भाग लो, बेटर है तुम्हारे लिए क्योंकि तुम एक एक करके मर जाओगे, अपने ट्रेडर को भी यहां से लेके जा सकते हो। तभी हम देखते हैं कि दोनों वहां से भाग जाते हैं, पर डेमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और वहीं पर देखते हैं कि मार्कोस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हम अगले सीन में जेरेमी को देखते हैं जो गाड़ी लेके आता है और सीधा पिक करता है डेमन को। डेमन कहता है मुझे जिंदगी में इतनी खुशी तुम्हें देख के कभी नहीं हुई, और उसको लेके वहां से निकलने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन अपना बैग पैक कर रही थी और उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी मिस्टिक फॉल्स के बाहर तक भी एक तरह से जादू का असर खत्म होता जा रहा है और उसे चलना होगा यहाँ से टाउन छोड़कर। और ये कहने के बाद हम देखते हैं बानी बहुत ज्यादा टेंस होती है और बैठी होती है, और तभी कैरोलाइन बोलती है क्या क्या सामान रखना, भाड़ में जाने दो सबको, कुछ देर में शायद हम सब मर जाए, बट बानी तुम जल्दी चलो। और तभी बानी बोलती है मैं सोच रही हूँ यहाँ पर बैठकर, और तभी कैरोलाइन बोलती है सोचो मत, जस्ट यहाँ से चलो, हमको अपनी जान बचानी है। और तभी हम देखते हैं बानी बोलती है अच्छा मुझे आइडिया आ गया, हम सबकी जान कैसे बचानी है ये मुझको आइडिया आ चुका है, एंजो को जल्दी से जल्दी बुलाओ। अब हम देखते हैं कि मैट कुछ ब्लड बैग्स देता है और कहता है तुम ये रख लो अलीना, और स्टेफन मैं जितने हाथ में आए उतने लेके आ चुका हूं। और तभी हम देखते हैं वहां पर जेरेमी डेमन के साथ आ गया था, और तभी हम देखते हैं जैसे वो बाहर आते हैं सीधा अलीना डेमन को किस करती है और कहती है मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं प्लान करते हैं जहां पर अलीना और डेमन एक साथ गाड़ी लेके निकल जाएंगे, वहीं पर स्टेफन वेट करेगा कैरोलाइन और बानी का टाउन से निकलने के लिए, और 100 मील दूर जाने के बाद वो डिसाइड करेंगे कम बैक प्लान का जिससे कि वो एक तरह से हटा सके ट्रैवलर्स को टाउन से। देखते ट्रैवलर को जो अदर साइड पे थी और अपनी डेड बॉडी को देख के बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी। वहीं पर हम देखते हैं एंजो की आत्मा वहां पर आती है और कहती है तुम्हें बुरा फील हो रहा है ना अपने लिए, और बोलते हैं एक तरह से हम वापस असली दुनिया में जा सकते हैं, बस हमें वो स्पेल पता करना है। और ये कहने के बाद ट्रैवलर हंसती है और बोलती है ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि ट्रैवलर्स ने डजन्स ऑफ लोगों को एक तरह से सुसाइड करके एंकर को कंफ्यूज किया तब वो वहां से जा पाया, ऐसा होना मुश्किल है। और ये कहने के बाद एंजो बोलता है सेक्रीफाइस की चिंता तुम मत करो, बस मुझे स्पेल बताओ और हम यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि मेरे पास बैकअप है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एंजो ट्रैवलर से बार बार हेल्प मांगता है, बट तभी वहां पर तेज हवाएं चलने लगती हैं, ट्रैवलर हवा में उछलने लगती है। तभी हम देखते हैं एंजो उसका हाथ पकड़ता है और कहते हैं तुम कहीं नहीं जा रही हो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी हम देखते हैं बोलती शायद मैं ना बच पाऊं, और तभी एंजो अपना पूरा हाथ खींचता है ट्रैवलर को बचाने के लिए, बट तभी उसका हाथ छूट जाता है और हवा में गायब हो जाती है। और ये देखने के बाद एंजो भी अब हैरान था। फिर हम देखते हैं स्टेफन और कैरोलाइन वेट कर रहे थे बानी का, और बानी आ नहीं रही थी, लेट कर रही थी। वहीं पर हम देखते हैं ट्रैवलर जो टाइलर के अंदर है वो आता है और कहता है तुम सब तो आ गए बट मेरी वाइफ कहां पर है। और ये कहने को चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और तभी वो ट्रैवलर बोलता है एक तरह से मुझे मेरी वाइफ चाहिए और उसका पता लगाना चाहूंगा वो कहां पर है, पूरा टाउन दूसरे ट्रैवलर से भरा है जो उसे जान से मार सकता है। तभी हम देखते हैं स्टेफन बोलता है तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे शायद क्योंकि वो मर चुकी है। और ये कहने के बाद उसे गुस्सा आता है और कहता है क्या वो तुम्हारी जान बचाने की वजह से मर रही है एक तरह से, और ये कहने को बोलता है मर नहीं रही, मर चुकी है, थिंग इज विचेस ने उसे मार डाला। और ये कहने का बोलता है तुम्हारी वजह से मरी है वो, और तो वहीं पर कैरोलाइन समझाती है नहीं 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 वो इसकी वजह से नहीं मरी, विचेस की वजह से मरी है। और ये कहने को गुस्सा करने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन समझाता है कि इसमें कोई गलती नहीं है, अभी हमें यहां से निकलना चाहिए। और तभी ट्रैवलर बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है जो सिचुएशन फंसाऊं, किसी और की बॉडी में मेरी वाइफ मर चुकी है, अब है क्या। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगता है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन चुपचाप उसकी गर्दन तोड़ने की कोशिश करती है जिससे कि वो टाउन से बाहर जल्दी से जल्दी निकल सके, बट तभी हम देखते हैं उसका वेयरवुल्फ वाला चेहरा बनता है, वो कैरोलाइन पर अटैक करना चाहता है, बट तभी हम देखते स्टेफन उसे कार के पास लगा देता है और कहते हैं तुम्हें नहीं करना चाहिए गुस्सा। तभी हम देखते हैं कि वो स्टेफन का दिल निकालता है और बाहर निकाल देता है, और वहीं पर स्टेफन की मौत हो जाती है। और ये सीन देख के वहां से निकल जाता है और कहता है लो मैंने स्पेल तोड़ दिया, एक डॉपलगैंगर डेड मतलब स्पेल खत्म और सब बच जाएंगे। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कैरोलाइन की हालत खराब हो चुकी थी और वो जोर जोर से रोने लग जाती है कि ये नहीं हो सकता, स्टेफन की मौत नहीं हो सकती। और ये कहने के बाद चिल्लाने लगती है प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, बट उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी वहां पर नहीं था। वहीं पर हम देखते हैं बानी के पास एंजो आया था और एंजो से पूछती है क्या हमें स्पेल मिल गया, और तभी एंजो बोलता है नहीं वो मर चुकी है और हमें स्पेल नहीं मिला है और कोई रास्ता नहीं है। तभी हम देखते हैं बानी निराश हो जाती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं बानी को पीछे दिखती है स्टेफन की आत्मा, और ये देख के बानी बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता,
स्टेफन तुम नहीं मर सकते। वहीं पर हम देखते हैं एंजो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है स्टेफन मर गया। और वहीं पर हम देखते हैं कि बानी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और एकदम स्टेफन के पास जाती है और स्टेफन बोलता है ये हो चुका है, अब बस खत्म करो और तुम टाउन छोड़ के चली जाओ। और तभी उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा दुखी होती है बानी और कैरोलाइन, और अलीना डेमन को इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में और पता करेंगे भाई स्टेफन की डेथ के बाद सब कैसा रिएक्ट करते हैं। और सीजन 5 का दी अमेजिंग एपिसोड था। और गाइस मैं थोड़ा बहुत लेट हो रहा हूं क्योंकि मेरे एग्जाम डिसाइड हो चुके हैं अगस्त में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा एग्जाम टाइम में भी, तो प्लीज थोड़ा मैनेज करो, लेट या जल्दी होता रहेगा। तो आई होप यू लाइक माय वीडियोस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो रहस्य के बाद, और आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।